विपक्ष के कई सांसद, कई नेता, कई दल ऐसे हैं जो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। कौन कौन से दल हैं ये? कांग्रेस जैसी पार्टियां, राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी मुसलमानों के हालातों को बताती हुई। 2006 से पहले अधिकांश समय किन लोगों की सरकारें थी? केंद्र की अगर आप बात कर लें, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक सरकारें थी। पार्लियामेंट में ये आया नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं। जब आएगा, चर्चा होगी, अपनी बातों को आप रखिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। इन एंटीसिपेशन पहले से ही ये सारी बातें कर समाज के बीच में गलत संदेश देना, उनको भ्रमित करना, ये कतई उचित नहीं है। बिल को लेकर रिजोल्यूशन पास किया है केंद्र सरकार के खिलाफ। मेरी समझ के परे है। आपके सदस्य उस समिति में मौजूद हैं, जेपीसी में मौजूद हैं। जितनी बातें आपको रखनी थी, मौका सबको दिया गया। उसके बाद भी इस तरीके का माहौल बनाना, मतलब सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष के कई सांसद, कई नेता, कई दल ऐसे हैं जो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। मेरी समझ के परे है कि इस तरीके से मुसलमानों के बीच में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच से, और कौन कौन से दल हैं ये? कांग्रेस जैसी पार्टियां, राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी मुसलमानों के हालातों को बताती हुई। 2006 से पहले अधिकांश समय किन लोगों की सरकारें थी? केंद्र की अगर आप बात कर लें, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक सरकारें थी। मैं अगर अपने राज्य बिहार की बात करूं तो 15 साल तक लगातार राजद की सरकार थी। उसके बाद भी मुसलमानों के हालात इतने बदतर थे, और आज आप सबसे बड़े उनके मसीहा बनते हुए उनके बीच में ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन में ऐसी चीजें कर दी गई हैं जिससे पता नहीं मुसलमानों का कितना अहित हो गया। इस सरकार की सोच है कि एक गरीब मुसलमान को भी, मुसलमानों में भी ऐसे वर्ग से आने वाले लोग जो अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़े हुए, सबको बराबरी का हक मिले। जितने संशोधन है उस सोच के साथ किए जा रहे हैं, और बिना मतलब अभी तक पार्लियामेंट में ये आया नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं। जब आएगा, चर्चा होगी, अपनी बातों को आप रखिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। इन एंटीसिपेशन पहले से ही ये सारी बातें कर समाज के बीच में गलत संदेश देना, उनको भ्रमित करना, ये कतई उचित नहीं है। ये सवाल इसी संदर्भ में है कि कल पटना में इसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और तमाम लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया, और इस प्रोटेस्ट में तमाम राजद के नेता शामिल हुए, प्रशांत किशोर शामिल होते हैं, और पटना सेंटर बनता है। क्योंकि पटना में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में चुनाव। बिल्कुल, ये सारी चीजें राजनीतिक दृष्टि से की जा रही हैं। बिहार में चुनाव है, इसीलिए आज सबको मुसलमानों की वहां पे याद आ रही है। मैं तो पूछना चाहता हूं, मैंने तो कहा है कि भैया बताएं ना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्यों ये बातें कही गई? बताएं, राजद जवाब देना कि भाई 15 साल तक लगातार आप सत्ता में थे ना, आपका तो समीकरण भी है भाई। आप तो एमवाई को एकदम सीना ठोक के आप बोलते हैं, तो उस एमवाई समीकरण में क्यों एम की हालत ऐसी रह गई? फॉर दैट मैटर वाई की भी हालत आपने कोई सुधारी नहीं है वहां पे, बट आपके एम की हालत इतनी खतर, इतनी बदतर क्यों हो गई? इसका जवाब इन लोगों के पास है नहीं। बट आज क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सब वहां पर जा रहे हैं हितैषी बनने के लिए। और ताज्जुब तो मुझे कई ऐसे मुस्लिम धार्मिक संगठनों से भी है कि भाई आप मुझ पे तो सवाल उठा देते हैं, आप एक ऐसे बेटे पे सवाल उठा रहे हैं जिसके पिता ने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की बात कर। बट इन लोगों से आप सवाल नहीं पूछ रहे जो अपने आप को मुसलमानों का संरक्षक बोलते हुए, उनका हितैषी बोलते हुए, आज तक उन्होंने मुसलमानों को लूटने के अलावा, उनको अपना वोट बैंक बनाने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया।